एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आगे कुछ ऐसे सीन आने वाला है जो कि 18+ है, यानी ये शो एडल्ट के लिए है। तो इसलिए अगर तुम्हारा एज 18 से ऊपर है तो तुम इसे देख सकते हो, लेकिन अगर उससे कम है तब भी तुम इसे देख सकते हो। बस ये तुम्हारा अपना चॉइस है, मुझे व्यूज मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर तुम मुझे लेना चाहते हो तो लास्ट तक इस एपिसोड को देख लेना। बस मैंने पहले ही बता दिया ये शो किसके लिए है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है, यहाँ कुकिंग कर रही थी जहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसके पास एक किमीतो था। मिया सोच रही थी वो ये खाना बहुत अच्छा बनाने वाली है और उसके बाद किमीतो इसे खाकर बहुत हैप्पी हो जाएगा। तो इसलिए मिया एक्साइटेड होकर कैसे खाना बनाया जाता है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बातें करने लग गई थी। किमीतो जान गया था मिया खाना बनाने से ज्यादा बातों में इंटरेस्टेड होती है, तो इसलिए वो कहता है इससे घर भी जल सकता है, मिया तुम्हें खाने को देखना चाहिए। और उसके बारे मिया कहती है हाँ मैं इसे देख रही हूँ और मैं इसको बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ। खैर इसके बारे मिया फिर से इमेजिन करने लग जाती है, अगर मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ तो इसके बाद किमीतो मुझे इम्प्रेस हो जाएगा और इसके बाद हम दोनों शादी कर सकेंगे, जहाँ पर मैं इससे बहुत हैप्पी होने वाली हूँ। किमीतो इसके बाद मुझे बहुत हैप्पी करने वाला है, जहाँ पर वो वाला बात कर रही थी तो कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग जान चुके होंगे। ऐसे मिया अपने बातों में बिजी होती है, जहाँ पर किमीतो देख लेता है खाना चल रहा था और इसलिए वो कहता है मिया तुम्हें अपने खाने में ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और इसीलिए हम दोनों का शादी नहीं होने वाला, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिया तुम थोड़ा टाइम के लिए बाहर चले जाओ। मिया कहता है अपसेट मत हो और उसके बारे मिया कहती है तुम प्लीज थोड़ा टाइम के लिए बाहर चले जाओ। और इसके बाद वो किमीतो को बाहर कर देती है, जहाँ पर किमीतो दूर पे आ चुका था। किमीतो मिया के बारे में सोच रहा था, यानी इसके बाद मिया क्या करने वाली है, और इसी बीच उसके पैर के नीचे कुछ आ गया था। किमीतो कहता है ये क्या है, ये दिखने से तो एक स्किन लगता है। यहाँ बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो जान पाती है उसकी बॉडी का स्किन अलग हो रहा है और इसलिए वो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। खैर इसके बाद मिया कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम डेंजर में हो। मिया कहती है ऐसा कोई बात नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें अपना स्किन नहीं दिखाना चाहती। मिया कहता है ऐसा नहीं होने वाला और उसके बाद वो डोर को तोड़ देता है और उसके बाद वो देखता है मिया का बॉडी, जहाँ पर उसके बॉडी से स्किन अलग हो रही थी, लेकिन ये उसको अलग से करना होगा क्योंकि स्किन को निकालना हाथों का काम है, जहाँ पर मिया के दोनों हाथ बहुत ज्यादा जल चुके थे तो इसलिए वो यूज नहीं कर सकती। खैर इसके बाद मिया और किमीतो बातें करता है, जहाँ पर किमीतो कहता है मैं जानता हूँ तुम अपना ये काम अकेले नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। क्या कहती है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसके बाद तुम मेरी बॉडी को देख लोगे। मैं तो कहता है वैसे भी तुम नंगी रहती हो तो इसलिए ये मेरे लिए कोई नया बात नहीं है। क्या कहती है वो अलग बात है, लेकिन इससे मुझे अच्छा नहीं लगने वाला, तो इसलिए ये काम तुम नहीं कर सकते। मैं तो कहता है प्लीज मुझे ये काम करने दो क्योंकि मैं चाहता हूँ अब के टाइम पर मैं ही तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। किमीतो के बहुत बोलने के बाद मिया इसके लिए मान जाती है और उसके बाद किमीतो अपना काम करने लग गया था। किमीतो मिया का स्किन निकाल रहा होता है। वैसे मिया एक स्नेक थी, तो इस बात को भी तुम लोग जानते हो कि स्नेक अपना स्किन बदलता है, तो यही काम इधर हो रहा था। किमीतो मिया के बॉडी से स्किन को बाहर निकाल रहा था, जहाँ पर इस सीन को देखकर मिया के अंदर कुछ और ही हो जाता है, यानी उसको कुछ और ही फील हो रहा था। कुछ टाइम के बाद किमीतो भी जान लेता है इससे मिया को कुछ और ही फील हो रहा है, तो इसलिए वो भी मजा लेने लग गया था। ऐसे ही किमीतो अपना काम कर लेता है, जहाँ पर आखिर में उसको तेल से स्किन को निकालना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। कहती है तुम इसको अच्छी तरह से निकालना, जहाँ पर किमीतो इस बात को जाने नहीं पाता और इसके बाद वो डायरेक्टली उसे छू लेता है। मिया अपने अलर्ट मोड पे आ चुकी थी और उसके बाद वो किमीतो को पकड़ के उसका गला तोड़ देती है, क्योंकि मिया को कुछ और ही फील हो रहा था जो कि उसके लिए इनसिक्योर था। यार बीच में बहुत सारे ऐसे सीन भी आते हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बहुत गंदे थे। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर मिया ने किमीतो के लिए बहुत सारे डिशेस को बनाया था। मिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसका काम हो चुका था, साथ ही ये काम किमीतो ने किया था। कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है और इसको तुम खा के मुझे बोलना। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है और इसको तुम्हें टेस्ट करके मुझे बताना होगा। मैं तो डिशेस को देखकर जान गया था ये सब जहरीला है, यानी ये खाने लायक तो नहीं थे, लेकिन इसके बाद वो देखता है मिया को, जहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से किमीतो को देख रही थी। किमीतो जान गया था मिया तब तक उसे ऐसे घूरती रहेगी जब तक किमीतो इसे टेस्ट नहीं कर लेता, तो इसलिए किमीतो इसके बाद ना चाहते हुए भी उसको टेस्ट कर लेता है, जो कि बहुत अजीब था।
यानी इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। किमीतो के वो लग जाता है। खैर इसके बाद बाकी सारे दोस्त भी इधर आ चुके थे। वो लोग इधर आकर कहते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या है, और उसके बाद वो लोग देखते हैं उनके आगे ही बहुत सारे डिशेस होते हैं जिसके बारे में मिया कह रही थी। यानी उसने बहुत कुछ आज किया था और ये दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। सब लोग जान लेते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, और इसलिए सब लोग बहुत गुस्सा हो चुके थे। खैर इसके बाद वाले सीन में किमीतो मार्केट के लिए रेडी हो चुका था, यानी वो उधर जाने वाला है। मिया और बाकी सब लोग कहते हैं तुम आज ही क्यों जा रही हो, यानी बाद में चले जाना। किमीतो कहता है हाँ मैं नहीं चाहता, लेकिन आज सेल है, यानी मुझे बहुत ज्यादा कम प्राइस में बहुत सामान मिल सकता है, तो इसलिए मुझे जाना होगा। और इसी बीच उसके पास आ गई थी सो, जो कि किमीतो के साथ खेलने लग जाती है, जहाँ पर किमीतो भी इससे हैप्पी हो चुका था। वेल इस सीन को देखकर पापी जेलस हो गई थी, और उसके बाद वो कहती है अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसको ऐसा लग रहा है वो अंडे देने वाली है। यार तुम लोग सोच रहे हो कि बात बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो पापी एक बर्ड है, और बर्ड के लिए अंडे देना बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। वेल इस बात को सुनकर किमीतो एक बहुत गंदी बात कह देता है, जो कि बहुत अश्लील था। किमीतो की बातों को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, और उसके बाद सारे मिलकर किमीतो को पेल लेते हैं। बहुत ज्यादा मार खाने के बाद किमीतो जान लेता है उसको बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तो इसलिए वो घर से निकलने वाला था। लेकिन इसी बीच उसके दौर में कोई आ जाता है। किमीतो देखता है उसके आगे एक छोटा सा पर्सन होता है, जो कि अपने आप को रिपोर्टर कहता है। वो कहता है मैं जानता हूँ इस घर में बहुत सारे स्पेशल ह्यूमन रहते हैं, जो कि एनिमल के साथ ह्यूमन भी है, और इसके बारे में मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। किमीतो कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले वो बंदा अंदर आ जाता है, और उसके बाद वो किमीतो के घर को देखने लग गया था। और इसके बाद वो मिया और सबको देखकर कहता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था, और मैं तुम लोगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए क्या तुम मेरा हेल्प करोगे। जहाँ पर वो लोग इसके लिए एग्री कर लेते हैं, क्योंकि ये उनके लिए नया बात था। खैर इसके बाद लड़कियां इसके लिए एग्री कर लेता है, और इस बात को सुनकर वो रिपोर्टर बहुत हैप्पी हो चुका था। और इसके बाद वो एक धड़की का स्माइल देता है, जो कि देखकर ही हम लोग कह सकते हैं इसका इरादा अच्छा नहीं था। इसके बाद वो ये भी परमिशन ले लेता है, यानी वो उन सबके प्राइवेट रूम में जाने वाला है। पहला टाइम था मरुनी का, जो कि एक मरमेड होती है। कसेकी जो कि रिपोर्टर होता है, वो उसके रूम को देखने लग जाता है। साथ ही वो कह रहा था इधर एक स्विमिंग पूल है, और आप सब लोग देख सकते हो इसके साथ ही इधर एक मरमेड है। और उसके बाद वो मेरूनी का बॉडी को दिखाने लग गया था, जहाँ पर उसका अट्रैक्शन कुछ और ही होता है, यानी वो मरुनी का कुछ और ही देख रहा था। खैर इसके बाद कसेकी कहता है तुम बाहर आ सकते हो। खैर इसके बाद कसेकी कहता है तुम कैसे बाहर आते हो, ये मुझे तुम दिखा सकते हो। मरुनी कसेकी की बातों को सुनकर बाहर आ चुकी थी, और उसके बाद उसका कुछ बाहर निकल रहा था। कसेकी मरुनी के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर वो दिखाता है वो एक नॉर्मल रिपोर्टर है, लेकिन उसके आंखें और कैमरा मरुनी के कुछ और ही में था। जहाँ पर ये सीन आके सब लड़कियां देख लेते हैं, और इसके कारण वो लोग गुस्सा हो चुके थे। सेंटोरिया तो कसेकी को मारने के लिए आगे आ चुकी थी, और उसके बाद ही वो रिपोर्टर कहता है वेल इसकी बात तुम्हारा ही है, अच्छा तुम्हारा रूम देखना है। और उसके बाद वो सेंटोरिया के रूम में आ चुका था, जहाँ पर वो देखता है ये रूम क्लासिकल होता है। सेंटोरिया कसेकी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। खैर इसके बाद कसेकी सेंटोरिया के साथ बातें करने लग गया था, और उसकी बातें अब भी अच्छे नहीं होते, यानी वो फिर से सेंटोरिया के साथ भी फ्लर्ट करने लग गया था, जो कि बहुत गंदा वाला था। इसके बाद वो आ जाता है मिया के पास, और वो फिर से अपने वही तरह की बातें करने लग गया था। मिया भी इससे बहुत गुस्सा होती है, और उसके बाद वो देख लेती है उसका कैमरा कुछ और ही में था। मिया उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर वो जाके गिरा था एक अलग ही जगह में। वो देखता है उसके आगे एक थैला था, और इसके अंदर बहुत सारा स्किन होता है। इसी बात को सुनकर मिया शर्माने लग जाती है। जैसे कि भी जान गया था इधर मिया का स्किन है, और उसके बाद वो कहता है ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो। जहाँ पर मिया पहले इसके लिए ना कहती है, और उसके बाद वो बंदा कहने लग गया था जापानीज कल्चर में स्नेक का स्किन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका यूज करके हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं, और इसलिए इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो क्या तुम मुझे इसे दोगी, के बदले में मैं एक काम कर सकता हूँ, जो तुम्हारा पार्टनर है इसके साथ मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। वेल तुम क्या कहती हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर मिया एग्री कर लेती है। वो कहती है अगर ऐसा बात है तो ये स्किन तुम रख सकती हो, लेकिन अपना बातें तुम मत भूलना। और इसके बाद वो कहता है हाँ मैं नहीं भूलने वाला। इसके बाद मिया किमीतो को पता चलता है पापी का हाल बहुत बुरा हो चुका है, यानी अंधा बाहर आने वाला है। रिपोर्टर बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था, और उसके बाद वो कहता है क्या ऐसा बात है तो मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही रेयर थिंग है। पापी बहुत ज्यादा अलग ही स्टेट में होती है, जहाँ पर वो अंधा बाहर नहीं आ रहा था। और इस सीन को देखकर
रिपोर्टर कहता है वैसे इसमें तुम हेल्प कर सकते हो, किमी तो तुम्हें इनके मालिक हो तो इसलिए तुम्हें इसको हेल्प करना होगा। किमी तो अपना काम करने लग गया था, जहाँ पर वो रिपोर्टर बहुत हैप्पी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग सा सीन इधर कैप्चर करने वाला है जो कि बहुत गंदा भी था। और साथ ही वो जानता है जो एग बाहर आने वाला है इसको लेकर वो उसको बेच सकता है और इससे उसको बहुत पैसे भी मिलने वाले हैं, जैसे कि माला माल होने वाला है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। खैर किमी तो अपने काम में बिजी होता है, जहाँ पर रिपोर्टर अभी इसी बात को सोच रहा था, ना जाने वो कब बाहर आने वाला है। साथ ही जो वो रिकॉर्ड कर रहा है ये बहुत ज्यादा अश्लील होने वाला है। सो भी कासेगी के पास होती है, जहाँ पर कासेगी जो अपने मन में कह रहा था सो अपने मुंह से वो कह रही होती है क्योंकि उसके पास वो पावर है और इसलिए सब लोग कासेगी की बातों को सुन लेते हैं, जहाँ पर इससे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। फिर इसके बाद सारे मिलकर कासेगी को मारने लग जाते हैं और इसी बीच पापी का वो एग बाहर आ चुका था जो कि बहुत ज्यादा कीमती होता है। कासेगी इसको ले लेता है और इसके बाद वो भागने के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन वो सारी लड़कियां एक साथ ही अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी कासेगी जाने लग ही गया था। वेल इसी बीच किमी तो आंखें आ जाता है और इसके बाद वो उसके मुंह पे एक घूसा मार देता है, जहाँ पर उसके मुंह के आंखें एक अंधा भी आ चुका था। कासेगी का हालत बहुत बुरा हो जाता है और इसके साथ ही उसको घर से निकाल दिया जाता है। और इसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर रेडी हो गए थे डिनर के लिए। वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे, जहाँ पर पापी ने भी अपना काम कर लिया था, यानी अब से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन वो लोग बातें कर रही थी इसके बाद वो लोग एग का क्या करने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती था। किमी तो कहता है मुझे ये बात स्मिथ से करनी होगी और इसके बाद इधर स्मिथ आ जाती है। वो लोग एक साथ मिलकर बातें करते हैं, इसके बाद वो लोग एग का क्या करने वाले हैं। वेल इसी बीच किमी तो कहता है वैसे अभी तुमने उस एग का क्या किया, क्योंकि मैंने जो एग फोड़ा था वो मार्केट वाला था, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो तुम्हारा एग है वो तुम अच्छी तरह से रखना क्योंकि उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है। आप ही कहती है इसका आप चिंता मत करो क्योंकि मैंने वो एग फ्रिज में रख दिया था। इस बात को सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद मिया कहती है मैंने भी आज खाने में एक अलग सा चीज बनाया है और इसके बाद वो निकाल के दिखा देती है, उसके हाथ में बॉयल एग था। किमी तो जान लेता है ये वही एग है और इससे उनका सारा कीमत यानी पैसा पानी में मिल गया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है उसे बंदे को यानी कासेगी को, जहाँ पर वो रूम में बातें कर रहा था। इसके बाद वो कुछ और करने वाला है लेकिन वो इसका रिवेंज लेके रहेगा और इसके बाद वो ऐसे बातें कर रहा था जहाँ पर उसके ऊपर ही एक डीमन होता है, यानी आधी डीमन आधी इंसान होती है, जहाँ पर वो उसको पकड़ लेती है क्योंकि वो ज्यादा बात कर रहा था, साथ ही वो अपने मिशन में फेल हो चुका था। ऐसे ही एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी आगे इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके लिए तुम लोग वेट करो और हम लोग मिलते हैं उसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायो नारा।